ओके गाइस, सो वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। अब यहाँ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली एक नया टॉपिक जो मैंने एमएमसी में रखा हुआ है। एमएमसी फेज 22B। यहाँ बी का मतलब मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये सिर्फ एडवांस एनालिसिस के लिए है। ठीक है, एडवांस एनालिसिस के लिए ये आता है आपके आरओएस मॉड्यूल का एक पार्ट, जिसे हम लोग आरओएस मैपिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज द आरओएस मैपिंग। आरओएस का मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। आरओएस का मतलब क्या होता है? द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फाइंड आउट करना जो सबसे ज़्यादा मार्केट में हमें मिलता है। ठीक है, देखो एमएमसी में सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वन ऑफ द बेस्ट, यूज एनी लेवल प्लस आफ्टर इफेक्ट्स इज इक्वल टू 90% एक्यूरेसी। मेरी तो 99 ही चल रही है, लाइव में करके दिखा रहा हूँ। मेरी कितनी एक्यूरेसी चलाओ, मैंने कितने आफ्टर इफेक्ट यूज़ करें आपके सामने, और मुझे बताओ उनमें आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिकली कितनी परसेंट एक्यूरेसी, कितने आफ्टर इफेक्ट सही गए हैं, ये बताऊँ मैं। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट करके दिखाए हैं उसमें से कितने सही गए हैं। दिस इज हाउ मैं फिर भी 90% बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करने में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मेरी स्ट्रीक सबसे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स में ही आती है। यकीन नहीं करोगे, मैं 20 चल रहा हूँ, 20 की 20 स्ट्रीक आ जाएगी मेरी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम्स, मतलब लोअर रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो आफ्टर इफेक्ट में देख के पता लग जाता है कैंडल कैसे बन रही है। ठीक है, सो कोशिश करो कि आप भी आफ्टर इफेक्ट पे अपने आप को फोकस कर लो। कभी भी मार्केट में ये पोर्शन होता है देन यू विल गेट इट। 20 स्ट्रीक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी एंड पहले ही मैंने करा है इसके बारे में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिपीटेशन होना हर चीज़ का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग, फेज 22 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं शुरुआत में, आपने देखा होगा। इसी में से ही एक चीज़ होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्टेप वाइज जोनल एनालिसिस होता है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना, अब कुछ भी मत लिखो, कुछ भी टाइप मत करो, इसको बस सुनते जाना, मजा आएगा सुनने। ठीक है, उनके लिए ये जो एडवांस सीखना चाहते हैं। इसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जो स्टेप 1 हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग पहले लार्जर टाइम फ्रेम देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नज़र में लार्जर टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट्स या फिर 2 आवर। ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन है ये। 2 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। किसी भी करेंसी पेयर में देख लो आप, चाहे यूरो यूएसडी में देख लो, चाहे गोल्ड में देख लो, चाहे बिटकॉइन में देख लो, किसी में भी देख लो, 2 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए, एंड इसके अंदर हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, यानी कि घुमा फिरा के क्यूएफएल को देखना है। ये समझ में उसी को आएगा जिसने फेज 22 तक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन डाली हुई है। 32 आवर के क्यूएफएल बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं बेसिकली। तो अगर जस्ट इमेजिन मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, एंड दिस इज द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। मार्केट में मैं यहाँ से एक क्यूएफएल क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ तक मार्केट में एक सप्लाई बेसिकली बना देता हूँ। ओके, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, आपको दिख रही होगी। अब मुझे पता है कि मार्केट अब यहाँ आ गई, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस जगह पर मार्केट में मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी दिखती है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट दिख जाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और उसको फेल कर देता है ऊपर से, जस्ट इमेजिन।
गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। ऊपर टॉप पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे मिल गया आफ्टर इफेक्ट। कैंडल का साइज अच्छा खासा है, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं एक और यहाँ पर जो है मार्केट में कैंडल देखता हूँ विच इज़ नोन एज द रेड मारूबोजू, एंड ये मेरे को यहाँ पर एक कंफर्मेशन निकाल के देती है विच इज़ द, और ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, एक बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव एनगल्फिंग भी हो सकती है, रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। अब मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, अब मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो यहाँ से मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कंफर्मेशन मिलती है। ये क्रिएट करती है मेरी एक्यूरेट यहाँ तक की सप्लाई को लाने का एरिया, क्योंकि एक बार अगर मार्केट में हमने रिवर्सल एरिया बना दिया तो रिवर्सल एरिया पे मार्केट रिवर्स करे या ना करे, लेकिन वहां तक जाती जरूर है। अब इंटरनली सॉल्व करने का जो तरीका है वो, अब पहला यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूशन होगा, मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात करूँ, सबसे पहले मेरा एग्जीक्यूशन होगा इस जगह पर, माई फर्स्ट, ठीक है, यहाँ मेरा ट्रेड नंबर 1 होगी, ठीक है, ट्रेड नंबर 1 जिसमें मेरा लॉट कंजर्वेटिव रहेगा एंड अच्छा खासा इसके अंदर मुझे लगेगा। ये हो गई मेरी एक तरह से स्विंग, जो मेरे को 1 दिन या 2 दिन में जाके मेरे को रिजल्ट निकाल के देगी, ठीक है। तो इसका जो टाइम है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगी, तो वो आने में करीब आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन में भी लग सकते हैं, तो ये स्विंग्स में रहेगी, तो ये मेरी पोजीशंस अंडर में चलती रहेगी। इट कैन कवर माय लॉसेस इफ आई ट्राई टू टेक पोजीशन इन द लोअर टाइम फ्रेम। इसी डायरेक्शन में अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में कुछ पोजीशन लेता हूँ और अगर मेरी उसमें कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कुछ मैं ट्रैप हो जाता हूँ, ट्रैप करके फिर मार्केट रिवर्स में आती है, उस केस में ये ट्रेड्स मेरे पॉजिटिव के लिए काम करेगी। अब आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि मैं आ गया यहाँ पर 1 मिनट में या फिर 3 मिनट्स में। दीज आर बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन, सबको पता है, ठीक है। जो एसएमसी यूज कर रहे हैं उनको ही पता है। देखो इसमें भी, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एसएमसी भी यूज नहीं कर रहे, यू कैन यूज ऑलरेडी, सबको पता है 1-3 मिनट में एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि इससे हमारे स्टॉप लॉसेज है वो बहुत छोटे आते हैं एंड वी कैन डू ए लॉट ऑफ लार्जर रिस्क रिवॉर्ड्स इसमें बेसिकली निकलते हैं। अब वही रिवर्सल एरिया है, लेकिन मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बहुत बड़ा हमें नजर आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हमें बहुत बड़ा नजर आएगा वो करीब इतना कह सकते हो, okay, and we have this, यहाँ पर मार्केट में हमें अब मूव दिखता है, पहले ऐसे सप्लाई दिखती है, फिर मार्केट में एक सीसीपी बनता है, सीसीपी का फेक आउट होता है और हम लोग एफएमएफआर यूज करते हैं। एफएमएफआर के बाद हम लोग यहाँ से अपनी एक और इंटरनल एग्जीक्यूशन चलती रहती है। तो यहाँ मेरी मान लो ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, यहाँ से मेरी ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, और जो भी मेरा एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा एंड दिस इज माई रिवर्सल। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा जोन रहेगा, जो भी मैं अगर लेता हूँ कि भाई जैसे मार्केट यहाँ तक आई हुई है तो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई वो मैं यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई के साथ मैच कर दूंगा फॉर मेकिंग दिस। मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आ जाती है, मान लीजिए आ जाती है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको सिंपल, तो मार्केट यहाँ से मान लो ऐसे नीचे आ जाती है। इसी तरीके से वो फिर से एक नए फिर से नए पैटर्न्स बनाती है, जैसे कि एक पीनेट बना देती है हमारे सामने, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन फिर वो डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है, फिर रिवर्स करती है, फिर दोबारा से पैटर्न बनाती है इस तरीके से, फिर एक फेक आउट देके फिर नीचे आने लग जाती है एंड देन ऐसे करके नीचे आ जाती है। इसमें कई जगह पर हमारे पास आप कह सकते हो कि पोजीशंस के लॉसेस भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये पीनेट बना हुआ है हमारे सामने, ठीक है, ये पीनेट का फर्स्ट मूव है, यहाँ पर हम लोग एफएमएफआर यूज़ कर सकते हैं। देखो जिसको अच्छी तरीके से फेज 2 तक आता है, फेज 22 तक आता है ना, ठीक है, फेज 22 तक आता है, आराम से कर लोगे। एक पोजीशन ऑलरेडी ऊपर से चल रही है क्योंकि हमारे एनालिसिस, डायरेक्शनल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, उसके इंटरनल में हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग बेसिकली इंटरनल या फिर डे ट्रेडिंग कह सकते हो, वो चीज़ें होती हैं उसके अंदर चल रही है एंड द लास्ट जहाँ तक मार्केट आती है मैं सपोर्ट। अब इसमें अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसमें टोटल ट्रेड नंबर जो है 3 यहाँ लगी हुई है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर मेरी ट्रेड नंबर 4 है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मेरा बेसिकली प्रॉफिट है, इसमें मेरा प्रॉफिट रहा है, इसमें मेरा प्रॉफिट रहा है, ठीक है, और इसमें मेरा लॉस रहा है। तो दोनों को मिला के ओवरऑल जो है मेरा, दोनों मतलब तीनों को मिला के देखा जाए तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा है, और प्लस जो मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा था वो ही मेरा प्रॉफिट रहा। तो उसने मेरे इस वाले लॉस की रिकवरी कर दी, प्लस थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट भी दे दिया, तो यहाँ मेरा कुछ नहीं है, देखा, समझ आया।
इसे हम लोग इंटरनल मैपिंग कहते हैं, जो हर कोई यूज़ करता है, हर कोई यूज़ करता है इसको। ठीक है, गॉट इट? समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ये तभी समझ में आएगा इफ़ यू हैव ए वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ QFL। ठीक है, ओके। जैसे मेरे JPY का अकाउंट आपने देखा होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में किसी में भी देखा होगा कि मैं कभी कभी JPY का अकाउंट यूज़ करता हूँ। वो यही होता है, एक तरह से वो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम का यूज़ करता हूँ। अब उसमें 30 मिनट्स नहीं होता। जैसे मैं मल्टीपल, आपने देखा होगा अलग अलग करेंसीज के अकाउंट्स को यूज़ करता हूँ, देखा होगा आपने पुरानी मेरी वीडियोज़ में। तो जैसे मेरा जो MT5 का या किसी का भी अकाउंट है, या XNS का अकाउंट है, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट है मेरे पास, तो मैं उसको कभी कभी JPY करेंसी में यूज़ करता हूँ। इसका मतलब जैपनीज येन होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे पास जैपनीज येन। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो ये इसको कन्वर्जन रेट इसका सस्ता होता है। तीसरा ये होता है कि अरे ये क्या हो गया, हम्म। तीसरा होता है कि जो ये जैपनीज येन होता है बेसिकली, मैं उन पेयर्स का इस्तेमाल करता था करेंसीज को रखने के लिए जिनकी वैल्यू टाइम के साथ पहले कम होती है। मतलब जो मार्केट गिरी रहती है, जो मुझे सस्ते में मिल जाए, पहले मैं उसका इस्तेमाल करता था। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। जैसे मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक करेंसी सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास कई सारी करेंसी, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं जस्ट चाहिए। तो मेरे को एक अकाउंट ओपन करना है, लाइक, तो मेरे पास कई सारी करेंसीज है। JPY है, USD है, अकाउंट टाइप जिसे आप बोलते हो। ठीक है, INR है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। GBP है, ठीक है, कैड है, जार है, ठीक है, और DXB है, ठीक है, AED है। तो ये कई सारी करेंसीज होती है जिनके अंदर हम लोग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इन सबके INR अकाउंट्स देखता हूँ। INR अकाउंट मतलब जैसे इन सबके पेयर INR के साथ जोड़ते हैं कि मेरे को कितने रुपए में कितना मिलेगा। INR JPY का टाइम फ्रेम, INR USD का टाइम फ्रेम, INR GBP का टाइम फ्रेम, INR कैड का टाइम फ्रेम, इस तरीके से अगर मैं INR स्पेंड करूँ तो बदले मुझे कितने JPY मिलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे JPY है वो मुझे ज़्यादा मिले। INR JPY का जो चार्ट है वो मेरे सामने अगर रजिस्टेंस पे होगा, जैसे INR JPY का प्राइस जो है वो बेसिकली रजिस्टेंस पे चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसको खरीद लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा मिलेंगे कम यूज़ करके। ठीक है, समझ आया? मेरे को ज़्यादा मिलेंगे इसलिए मैं इसको यूज़ कर लूँगा। इसको होल्ड, इसके अंदर मैं इंटरनल जैसे नॉर्मल डे ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ 6 महीने 7 8 महीने के, वही 30 मिनट्स है, तो उसे आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम ही आप समझ सकते हो, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 मंथ के टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस मेरा चल रहा है, उससे भी ग्रो कर रही है करेंसी। वो तब होएगा अगर मैं विड्रॉ करूंगा ना, तो 10% अगर करेंसी ने ग्रो करा तो ऑलरेडी मेरे पे 10% ग्रो हो चुका है मेरा। रखा रखा बैलेंस भी ग्रो हो गया, एक तरह से FD थी मेरी, FD बन गई, वो रखे रखे ग्रो हो गई। समझ आया? पहले भी इसके सामने मैंने बनाया बताया। जो फॉरेक्स के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा इसके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर बेसिकली। किस टाइप का हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, $100 200 या 1000 2000 50 60 हज़ार डॉलर के अकाउंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तभी फर्क पड़ेगा अगर आपके पास थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है ना, तब फर्क पड़ता है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें नोटिस करता हूँ क्योंकि वी हैव सम लिटिल अमाउंट इन इट समटाइम्स, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है 0.1% भी बढ़ गया तो किसी के साल की इनकम हो जाएगी ऐसे उसमें। तो इसलिए वो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीज़, बड़े बैलेंस में बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़ती है। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। गॉट इट? सो ये इसी तरीके से आपकी जो है मैपिंग काम करती है, इसे हम लोग रिपीटेशन और स्ट्रक्चर की मैपिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैपिंग काम करती है, वो चीज़ें करती रहती है, हम लोग इंटरनली उसको बेसिकली करते रहते हैं। ठीक है, गॉट इट? यू कैन सी द सप्लाई, देखो यहाँ मिनी सप्लाई आई हुई है, लाइक मैंने लगाया हुआ है इस जगह पर। सेम टू सेम वही चीज़ है, बार बार वही रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो, वही बार 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 वही रिपीट हो रही है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटेस्टिंग रिटेस्टिंग लगाते रहो, मार्केट अपने आप ऊपर जाती रहेगी। जस्ट लाइक ए मिनी रिवर्सल, छोटा छोटा रिवर्सल हुआ है फिलहाल के लिए। परफेक्ट।
पता है, ट्रेडिंग को ना जितना हो सके ना सिंपल रखा करो। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे ना, ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है, तुम यकीन नहीं मानोगे। बस इसमें ना क्या होता है कि पेशेंस थोड़ा सा दिक्कत दे देता है बेसिकली। ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है। क्या होता है इसमें, ठीक है, कैपिटल पड़ी है, मान लो $100 पड़े हुए हैं, मुझे पता है 100 से मुझे 1000 करने हैं, तो हो सकता है महीनों लग जाए, साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी क्या है, अब मुझे इसका यूज़ करना है ट्रेडिंग में, एग्जीक्यूट करने में, तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है, मैं क्या करूँगा, किसी भी फेक आउट के अगेंस्ट में चला जाऊँगा, लेकिन ट्रेंड के साथ फेक आउट के अगेंस्ट में चला जाऊँगा, तो इसमें से हो सकता है कुछ पोजीशन। बस यहाँ दिक्कत क्या होती है कि बंदे ना पेशेंस नहीं कर पाते, एक या दो पोजीशन के लॉस में, एक या दो दिन के लॉस में हार मान जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम होती है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, स्ट्रेटेजी और उसके बाद पेशेंस चाहिए होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना पेशेंस करने में आसानी होती है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना पेशेंस करने में दिक्कत होती है। छोटे टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी आ जाती है, पेशेंस नहीं आता। ऐसा लगता है अभी निकाल दूँ, अभी निकाल दूँ, अभी निकाल दूँ, 50% प्रॉफिट चल रहा अभी निकाल दूँ, 20% प्रॉफिट चल रहा अभी निकाल दूँ, ऐसा लगता है 1:1 हो गया अभी निकाल दूँ वो, ठीक, ठीक है। एनालिसिस में बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है क्योंकि हमारी एक चीज़ को समझते हैं। बोर हो रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ मार्केट में, कुछ इसमें कुछ मैं क्या बोलूँ, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप कहाँ रहते हो, आपके बाजू में आना है रहने आना है, बाजू में खाई है मेरे, रहना है बताओ, रहना तो बताओ खाई में। एस्ट्रोलॉजी पे मानते हो, एस्ट्रोलॉजी अगर फैमिली के बीच में बैठे हैं तो मानना पड़ता है, और कुछ ना कुछ करते रहते हैं यार। मैंने एक बार, ठीक है, मैं एक बार जब घर पे था अपने, तो मैं अपनी मम्मी के पास बैठा, मैंने बोला कि मैं ना आजकल ना, मैंने ऐसे ही उनके सामने तो सब ओपन रहता है, मैंने कहा आजकल ना मेरे जो काम है ना वो सही नहीं चल रहा, मतलब मुझे खुशी सी नहीं हो रही, मज़ा सा नहीं आ रहा मुझे यार, मतलब बोरिंग सा लग रहा है सब कुछ। ये बात है शायद जनवरी की बात है, और न्यू ईयर से कुछ टाइम पहले बाद की ही बात होगी शायद, मुझे ध्यान नहीं है इतना। तो वो कह वो कहती है तो इसे रख लो, पता नहीं क्या लिख के जो है, ठीक है, उन्होंने मुझे दे दिया। मैं पूछूं ये क्या है, इससे क्या हुआ, इससे जहाँ तू बोलेगा, तू मार्केट करता है ना, ऐसे बोलती है, तू मार्केट करता है, जहाँ तू बोलेगा वहीं से तेरे तेरे साथ मार्केट जाएगी। मैंने कहा कैंडल वैंडल काम नहीं करती क्या मार्केट में मेरे, अब उन्हें मैं क्या समझाऊँ कैंडल क्या होती है, उन्हें पता नहीं। अब उनके सामने भी नहीं बोल सकता है कैंडल वैंडल थोड़ी काम करती है मार्केट में, ये पेज पे लिख के रख देता हूँ मैं, काम कर जाएंगी। भाई देखो यहाँ तो तुम बैठो मैं बोल सकता हूँ, वहां तो मुझे पता है कि मैंने कुछ बोला तो चाहे कितनी बड़ी हो जाओ फिर चप्पल आनी है मेरे ऊपर। तो इसलिए थोड़ा शांत रह के हाँ में हाँ मिला के ठीक है तो करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं कर सकते आप इसे। आफ्टर इफेक्ट फेल हुआ है बिटकॉइन में 3 मिनट टाइम फ्रेम में 16:30, 1 मिनट में देखता हूँ अभी। आफ्टर इफेक्ट फेल हुआ है 3 मिनट 16:30 है ना, ओके मैं देखता हूँ एक बार रुको। 16:30 कहाँ है, 16:30 का आफ्टर इफेक्ट, यहाँ कहाँ है आफ्टर इफेक्ट भाई, 16:30, ये आफ्टर इफेक्ट थोड़ी है। इन लोकेशन तो देखो इसकी, आफ्टर इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता, दिस इज नॉट ए आफ्टर इफेक्ट। ये अगर हाई तोड़ के बनेगी तो आफ्टर इफेक्ट होता है, जैसे ये देखो, ये होता है आफ्टर इफेक्ट, ये तो सेंटर में है ना, लोकेशन मैटर करेगी ना, ऐसे थोड़ी आप कुछ भी लगा दोगे बेसिक, ओके। गॉट इट। चलो आज का टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते हैं, मजा आएगा सुनने में, ध्यान से देखना। चलो आपके लिए एक
कल मैंने ये बताया था आपको 20B चल रहा है आपके सामने, ठीक है। तो 20B का ही हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका CCF विच इज नॉन एज द चैनल कंसोलिडेशन। इसमें मजा आएगा तुम्हें समझने में, बहुत मजेदार है। कंसोलिडेशन फेकआउट्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो आपको ना पहले ये पता लगना चाहिए कि मार्केट में यूज क्या करना है। अब तक मैंने बता दिया मार्केट में यूज क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में क्या यूज नहीं करना है। तो अभी मैं जो लेक्चर दूंगा इतना लंबा, वो यूज ना करने के लिए दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगेगा हर समय में देखने में कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, दिस इज सो हॉट, आई हैव टाइम टू यूज इट, अच्छा लग रहा है, इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए, ओके। तो अभी मैं जो बताऊंगा उससे दूर रहना है, जो भी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि मार्केट में किससे दूर रहना है इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। क्या यूज करना है इसके बारे में ज्ञान देने के लिए सब आ जाएंगे। इसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो, उसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो। यूज करने की चीजें 1% होती है बस, इग्नोर करने की चीजें 99% है, ठीक है। अरे यार तुम लड़की की बात नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं। पहले हम लोग यहाँ पर FMFR यूज करते हैं, आपको तो अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें FMFR अगर होता है वो भी यूज नहीं करना। इसमें डबल FMFR भी होता है, ठीक है, वो भी यूज नहीं करना। डबल FMFR मतलब पहले ऊपर फेक आउट दिया, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे फेक आउट दिया, ऊपर चली गई, इसमें से भी कुछ नहीं है। इसमें जो यूज करना है ना, वो सिर्फ यूज करते हैं हम लोग RRL। इसका एक ही सॉल्यूशन है बस, RRL, रेंज एनालिसिस, रेंज रिवर्सल लाइन, हमें सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करना है। ओके, रेंज रिवर्सल लाइन का हमें बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हमारे सामने कोई भी पैटर्न बनता है, मार्केट इस तरीके से आती है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर कैंडल की जो शेप्स हैं वो इस तरीके से क्रिएट होने लगती हैं। किस किस को ये मार्केट देखे हुए कुछ ही मिनट हुए हैं है ना। तो इसमें क्या करना होता है हमें, बेसिकली इसको पूरे को इग्नोर करना। ये सबसे बेकार मार्केट होती है, इसे मतलब इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमें इस पूरे पोर्शन को किसी के साथ मैच करना पड़ेगा पहले। तो इसमें जहां से ये इसकी सप्लाई या डिमांड, मान लें चलो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से सप्लाई क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो है बेसिकली ये यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई है, सप्लाई क्रिएट होकर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बना रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, विच इज द दिस, ये हमारा पिन पॉइंट है। तो यहाँ से जो हमारे सामने रेंज बनती है मार्केट की, हमें इस पूरी रेंज को बेसिकली आगे जाके मैच करना है पीछे की रेंज के साथ। मतलब यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर होगा जो पहले बना हुआ होगा, उसे हमें इसके साथ मैच करना, और तब तक रुकना है जब तक हमें लगता नहीं है कि टाइम यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तभी मार्केट में मूव हमें देखने को मिलेगा, रियल जो मूव होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रही है, मार्केट ने हमें पहला मूव जो है नीचे दे दिया, अब मार्केट नीचे आ रही है, फिर ऊपर उठ रही है बेसिकली, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पर जो है नीचे उठ रही है। ऐसे यूज इसको कर सकते हैं। हमें इस पूरे को रेंज में रखना पड़ेगा, और फिर वो जब भागेगी हमारे, मतलब हमारे रेंज के हिसाब से, उस वक्त जब समय खत्म हो जाएगा मार्केट का, देन वी कैन से, ठीक है, मार्केट में जो मूव आता है उसको यूज करते हैं। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ जो ये टाइम स्पेंड हुआ है मार्केट का, यहाँ से जहाँ से मार्केट में डिमांड आई है और यहाँ तक जहाँ तक मार्केट में डिमांड खत्म, मैं ये पूरा जोन ले लेता हूँ। और मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा नाटक कर रही है, लाइक टाइम बिता रही है, तो मैंने इस जोन का नहीं कि यहाँ से क्रिएट करा एंड मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। यू कैन सी इसके बीच में जितना भी मूव आया है यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है,
इसके बीच में जितना भी मूव आया वो सारा फेक है, इसके बाद जो मूव क्रिएट हुआ वो रियल है, खुद देखो। इसके बाद जो, अब इसके बाद की मार्केट को सॉल्व करना, इसके रेंज के अंदर की मार्केट को इग्नोर करना है साफ, ठीक है। इसकी रेंज के अंदर की मार्केट को साफ इग्नोर करना है, इसके बाद की मार्केट को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ना एफएमएफआर ना डबल एफएमएफआर, कुछ भी नहीं। वी हैव टू यूज जस्ट आफ्टर दिस मूव। उसके बाद मार्केट क्लियर हो जाती है, देन फिर जो भी हम पीछे से जो है चीज़ों को लगाते हैं वो इसके अंदर कॉपी पेस्ट करनी है, जैसे कि रिवर्सल लगा रहे हैं हम लोग। बाकी सब बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और करके दिखाता हूँ, गोल्ड में चलते हैं, चलो गोल्ड में दिखा देता हूँ आपको। गोल्ड में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, जैसे देखो ये मार्केट है, ये दिख रही है आपको। अब इसको मैच करेंगे किसके साथ, जितना समय इसने लिया है उतना समय मार्केट ने यहाँ लिया है, सेम टू सेम उतना ही समय लिया है इसने मार्केट। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई है, जहाँ सप्लाई है, हम ये पूरा जोन बना देंगे लाइक दिस। ऐसे हमने जोन बना दिया, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे करके। एंड वी हैव दिस जोन। अब इस रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। इसके बाद के मूव को हम लोग, किसी किसी को आरएल नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बॉक्स ऐसे यूज कर सकते हो। पीछे का एरिया लगाना, आगे का एरिया भाई इतने गैप को छोड़ देना। इसके बाद के मूव जो आएंगे उसको कैप्चर करना है, इसके बाद के एफएमएफआर को यूज कर सकते हैं लॉजिकली, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस टाइम फ्रेम पे करना है इसके बारे में बताता हूँ। इसका टाइम फ्रेम होगा 1 आवर से बड़ा, क्योंकि जब बायस निकालोगे ना तब प्रॉब्लम करेगा ये। 1 आवर से बड़े टाइम फ्रेम में इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ये जोन है, कब मार्केट उठेगी इसके बारे में कैसे पता करें। सप्लाई डिमांड, यहाँ पर मार्केट ने हमें फंसा दिया, ऊपर से प्रेशर है नीचे प्रेशर। अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये डिमांड कॉपी करके लगाए या नहीं लगाए। कुछ नहीं करना, इस डिमांड की जगह इसकी रेंज को कॉपी करके लगा देनी है। इसकी रेंज ने हमने कॉपी करके यहाँ लगा दी, पता चला रेंज के बाद मार्केट में एफएमएफआर रियल आया, देन ऊपर चली। अब इस रेंज के बाद में हमें बायस देखना, इसके सेंटर में इसको इग्नोर करना है। 27 के सेंटर से लेके 28 के सेंटर तक, यानी कि 12:30 से 12:30 तक मार्केट इग्नोर, एंड देन उसके बाद हमें इसको यूज़ करना, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये मायने रखता है। ओके, समझ आया। यस, ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें डिमांड सप्लाई बहुत छोटी मिलती है, उन चीज़ों का, उन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको किससे मैच करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, देन फिर उसके बाद मार्केट मूव। एक्स्ट्रा एविडेंस है, ये देखो, ये तो अब इसको क्या बताएं, थोड़ा छोटा कर देंगे तो पता लगता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग सेम है। उसके बाद के मूव को देखेंगे, दिस इज द रिवर्सल। यहाँ से नीचे डाउन का एरिया, अब पूरे हफ्ते डाउन जाना है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है भाई गोल्ड में, तो पूरे हफ्ते डाउन ट्रेंड का हमारे सामने बायस है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है सेल, जब भी मार्केट ऊपर जाती है सेल, जब भी मार्केट ऊपर जाती है सेल। गॉट इट। इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोनों साइड की लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करती है और कैंडल की बॉडी सेंटर में आती है, ऊपर और नीचे विक छोड़ देती है, तो इसलिए इन्हें हम लोग लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ आएगा इस, ये था आपका एक बेसिक सा टॉपिक जिसमें इग्नोरेंस का इस्तेमाल किया जाता है, rather than more explanation।